Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. के साथ रुद्राक्ष के पेड़ के इस पे फल आ रहा है और उसकी जानकारी लेंगे और स्थान की जानकारी लेंगे। आज बोला ना मासी एक मिनट बेटा हमारी लोफड़ा पड़ा है जोर भेगा भी लो बेटा। ये जो स्थान बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठवा देगी बराबर। ये जो स्थान है, इस जगह का नाम है कनखल। राजा दक्ष की नगरी, भगवान भोलेनाथ की ससुराल। यहाँ से कनखल शुरू होता है और ख़त्म होता है राजा दक्ष के मंदिर पे, जहाँ माता सती का जन्म स्थान है। राजा दक्ष जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इधर से निकल जाओ। तो जब राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था और सभी देवी देवताओं को बुलाया था, सिर्फ भोलेनाथ को नहीं बुलाया था, तो उससे शुद्ध होकर जब माता सती उस कुंड में कूदी, वो कुंड का दर्शन करेंगे। अभी आप जाएंगे ना दक्ष मंदिर, वहाँ पे वो कुंड का दर्शन होगा। उस कुंड में जब कूदी थी आत्महत्या के लिए, तो जब भगवान भोलेनाथ उनके जलते हुए शरीर को लेके इधर ब्रह्मांड में विचरण करने के बाद हिमालय की तरफ गए, तो जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वो हुआ शक्तिपीठ। एक शक्तिपीठ हरिद्वार में भी है, उसके बारे में बताऊँगा मैं। तो जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वो हुआ शक्तिपीठ, और जहाँ जहाँ भोलेनाथ के आंसू गिरे उससे उत्पत्ति हुई रुद्राक्ष की। रुद्र मतलब महादेव और अक्ष मतलब आंसू। तो रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति होती है वो भगवान भोलेनाथ के आंसू से होती है, और ये स्वयंभू होता है। इसकी कोई प्लांटेशन नहीं होती, इसका कोई बीज नहीं होता। यहाँ उत्तराखंड हिमालय में आपको 2 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष के पेड़ मिलते हैं। सब पे अलग अलग आता है, किसी पे इकट्ठा नहीं आता। जो 2 का है 2 आएगा, 8 वाले पे 8, 5 वाले पे 8, 12 वाले पे 12, इस तरह सब पे अलग अलग आता है, किसी पे इकट्ठा नहीं आता। 2 मुखी से लेकर 14 मुखी तक जो रुद्राक्ष होते हैं वो किसी ना किसी देवी देवता के प्रतीक होते हैं। जैसे 2 मुखी जो है वो अर्धनारीश्वर का प्रतीक, 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश, 5 मुखी पंच परमेश्वर, 6 मुखी लक्ष्मी जी का प्रतीक है। ऐसे ही सभी किसी ना किसी देवी देवता के प्रतीक होते हैं। और इन सभी रुद्राक्षों में जो सबसे दुर्लभ होता है वो होता है एक मुखी, जो भगवान भोलेनाथ के त्रिनेत्र का प्रतीक होता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो 12 साल में एक बार एक पेड़ पे एक दाना आता है। बाकी सभी जितने भी रुद्राक्ष हैं वो हर साल होते हैं और पूरे भर के आते हैं। बाजार में बहुत मिलता है, जहाँ भी धार्मिक स्थान पे जाएंगे आप, आपको 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपये की माला मिलती है। लेकिन रुद्राक्ष असल है या भद्राक्ष है, उसके पहचान नहीं होती है। भद्राक्ष उसको बोलते हैं जो समय से पहले फल टूट के गिर जाता है, या जिसे लंगूर बंदर पक्षी तोड़ के नीचे गिर देते हैं, वो होता है भद्राक्ष। गवर्नमेंट उसका कलेक्शन करके बाज़ार में नीलाम करती है, फिर वो उसमें मसाला भर के और रंग करके बेचा जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर पंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, ऐसे ही हमारे जीवन में भद्राक्ष का कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर आपको रुद्राक्ष की पहचान कराई जाती है, असल नकल की जानकारी दी जाती है, और एक मुखी का दर्शन होता है, और गणेश मुखी का दर्शन होता है। गणेश मुखी सब सुना कभी का आपने, पहले कभी भी है। गणेश मुखी जो होता है वो भी 12 साल में एक बार आता है एक पेड़ पे, और वो होता है गोमुख में, उसके अलावा कहीं नहीं होता। जहाँ से माँ गंगा आती है गोमुख, वहाँ होता है, उसके अलावा कहीं नहीं आता। यहाँ पर उसका दर्शन होगा, उसकी जानकारी दी जाएगी, क्या उसका गुण है, क्या उसका महत्व है, कैसे उसको धारण करते हैं, और धारण करने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं, ये सारी जानकारी आपको फ्री मिलती है। यहाँ पर पंचमुखी की माला मिलती है, जो हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु आदि शंकराचार्य जी के यहाँ से पूजा होकर और सिद्ध होकर आती है। पंचमुखी माला के बहुत लाभ होते हैं, मेडिसिन फ़ायदे भी होते हैं। इसको रात को तांबे के लोटे में डालो और सुबह खाली पेट पालथी मार के और पानी पियो। 40 से 45 दिनों में जितने हमारे पेट के रोग हैं अधिकतर ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर उसके बारे में विस्तार से सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आप लोग अंदर जाएंगे, गवर्नमेंट सेंटर है यहाँ पे खुला हुआ है, वहाँ पर आपको पूरी चीज़ें विस्तार से बताई जाएंगी। ध्यान से सुनेंगे, मालूम पड़ेगा कि हमारे जीवन में रुद्राक्ष का कितना बड़ा लाभ और महत्व होता है। अभी आप दर्शन करेंगे 3 मुखी रुद्राक्ष के। जैसा मैंने आपको बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश इनका वास होता है इस 3 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। मेरे साथ आएंगे, दर्शन करेंगे 3 मुखी रुद्राक्ष के पेड़ का, और मेरे साथ हाथ उठाकर हाथ जोड़कर बोलेंगे हर हर महादेव। ये है 3 मुखी रुद्राक्ष। हर हर महादेव।
ये दर्शन फिर इनको इकट्ठा कर, जब फल पक जाता है तो इनको इकट्ठा करके लैब में भेजा जाता है टेस्ट के लिए, और उसके बाद इन सभी रुद्राक्षों का कलेक्शन करके जगत गुरु आदि शंकराचार्य के मठ में भेजा जाता है, जहाँ इसकी पूजा सिद्धि होती है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर रखा जाता है। आप लेना चाहेंगे तो गवर्नमेंट रेट पे मिलेगा, कोई व्यापारी की दुकान नहीं है जो मनमाने रेट पे मिले। एक रेट मिलेगा, चाहे आज लो, चाहे कल लो, चाहे परसों लो, चाहे कभी भी लो, सरकारी रेट पे मिलेगा। और रेट वो होता है जो सिर्फ पूजा का चार्ज लेते हैं, कमाई कुछ नहीं होती। क्या है रेट उनका? वो अंदर में आप जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। बड़े गुरु आदि शंकराचार्य हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। इन्हीं के मठ से जो भी रुद्राक्ष होता है वो सारा इन्हीं के मठ से पूजा और सिद्धि करके आता है। अभी आप ये दर्शन देख रहे हैं, ये पत्थर है राम पत्थर। ये है स्फटिक। स्फटिक समझते हैं? स्फटिक वो होता है जो 100, 200, 150 साल पुरानी बर्फ पत्थर हो जाती है, जिसको हवा पानी धूप नहीं लगता। ये इस तरह से स्फटिक, इसकी कटिंग करके ऐसी माला बनती है और ये श्रीयंत्र बनते हैं। ये माला उनको पहनाई जाती है जो चिड़चिड़ेपन का, गुस्से का और डिप्रेशन के शिकार होते हैं। बच्चे हमारे पढ़ते बहुत हैं लेकिन पढ़ा लिखा भूल जाते हैं, ये उनको पहनाई जाती है। ऐसे ही जो हमारे हिमालय में जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, जब उसमें विस्फोट होता है तो उसमें से ये इस तरह के नग निकलते हैं, नीलम, माणिक, पुखराज, पन्ना, ये सब निकलता है। इनकी कटिंग करके नवग्रह की माला बनाई जाती है, उसकी पहचान कराई जाती है। माला आपको बाज़ार में ही बहुत मिलेगी, लेकिन कांच है, प्लास्टिक है, इसका पता नहीं चलता। इस तरह की नवग्रह की ये माला बनाई जाती है और इसके आपको पहचान कराई जाती है कि आप अगर भविष्य में कभी नवग्रह की माला लेते हैं तो किस तरह से उसकी पहचान करनी चाहिए, असल है कि नकल है। अभी आप दर्शन करेंगे यहाँ पे अंदर में एक मुखी और गणेश मुखी रुद्राक्ष देख रहे हैं। अंदर में जहाँ दर्शन करेंगे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, एक जगह खड़े होकर। भैया अंदर में कैमरा यूज नहीं, हम बता दें, ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद जो भी आपके मन में कोई प्रश्न होगा रुद्राक्ष के लिए वो आप पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं।